प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज से हमारे अध्ययन का विषय होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। मेरा नाम है पास्टर अनिल सिंह। मुझे आशा है कि इन पाठों की श्रृंखला के द्वारा आप अपने विश्वास को और भी मजबूत कर पाएंगे। जैसे जैसे हम अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु हमारे साथ बातें करेगा और हमें पवित्र आत्मा सहायता करेगा। इससे पहले कि पुस्तक की अध्ययन को हम शुरू करें, मैं आपको इसकी कुछ पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। इस पुस्तक के बारे में 7 प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। हम बाइबल के कोई भी पुस्तक के अध्ययन को शुरू करते हैं तो हमें ये 7 प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। इससे हमें पुस्तक को और भी सरलता से समझने में मदद मिलती है। हम इस पहले पाठ में पुस्तक की परिचय को देखेंगे, जिसमें हम आज 7 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन करना क्यों जरूरी है? ये पुस्तक का शीर्षक क्या है? ये पुस्तक किसने लिखा? ये पुस्तक कहाँ से लिखा गया? पुस्तक कब लिखा गया? ये पुस्तक किसके लिए लिखा गया? और 7 नंबर में पुस्तक क्यों लिखी गई? इन 7 प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन करना क्यों जरूरी है? प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन करना इसलिए जरूरी है, विशेष 3 कारण है। पहला कारण, बाइबल के सारे पुस्तकों को अध्ययन करके अगर यदि हम प्रकाशित वाक्य पर अध्ययन नहीं करते हैं तो हम बाइबल के केवल आधा सत्य को ही जान पाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही अंत के समय पर घटने वाली सारी बातों के बारे में बताई गई है। इंसान मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा और उसका अंतिम मंजिल कहाँ होगा, संसार का अंत कैसे होगा, यीशु प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा, शैतान का अंतिम मंजिल क्या होगा, स्वर्ग और नर्क, नया स्वर्ग नया पृथ्वी, ऐसे ही सब विषयों के बारे में परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य पर बताया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करना अत्यंत ही जरूरी है। दूसरा कारण, इस पुस्तक को पढ़ने वाले धन्य होंगे अथवा ब्लेस्ड होंगे बताया गया है। वास्तव में बाइबल के सारे पुस्तक को पढ़ने वाले धन्य होंगे, पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने वालों के लिए विशेष आशीषें बताई गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 3 आयत, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस आयत में विशेष 3 चीजें करने वालों के लिए धन्य या आशीष से बताई गई है। पहला, जो वचन को पढ़ता है। दूसरा, जो वचन को सुनते हैं। और तीसरा, वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को मानता है। जैसे हम इस पुस्तक की अध्ययन को शुरू कर रहे हैं, हम परमेश्वर के उन रखी हुई विशेष आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर उसकी आशीषों को हमारे जीवन में देने के लिए जा रहा है। तीसरा कारण, जो भविष्यवाणी इस पुस्तक में दिया गया है, उनका पूरा होने के समय पर आप और मैं जी रहे हैं। आज आप और मेरे आंखों के सामने जितने भी घटनाएं संसार में घट रही हैं, वो सब घटनाएं पहले से ही प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में परमेश्वर ने बताए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें परमेश्वर की अंतिम समय की योजना को बताती है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है आप और मेरे लिए कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर अध्ययन करें। दूसरा प्रश्न, पुस्तक का शीर्षक क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पहला वचन, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। पुस्तक का शीर्षक पहले ही आयत में हमें मिलता है और वो ये है, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य, जिसे ग्रीक या यूनानी भाषा में, जिस भाषा में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा गया था, एपोकैलिप्सिस कहते हैं। प्रकाशित वाक्य को ग्रीक भाषा में एपोकैलिप्सिस कहते हैं, और एपोकैलिप्सिस का अर्थ है छिपी हुई बातों को खोल देना। इसका मतलब है
कि कुछ छिपा हुआ था, लेकिन अब इसका खुलासा कर दिया गया है। अब वो रहस्य वास्तव में रहस्य नहीं रहा, क्योंकि उसे प्रकट कर दी गई है। इसलिए पुस्तक का शीर्षक है एपोकैलिप्सिस, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हमारे हिंदी बाइबल में जब हम देखते हैं हिंदी बाइबल की शीर्षक को, तो वहां पर यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, पर यह यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये पुस्तक केवल यीशु मसीह के बारे में है, जो उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। पुस्तक का शीर्षक है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तीसरा प्रश्न, यह पुस्तक किसने लिखा? इस प्रश्न का उत्तर सरल है, यह पुस्तक स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा है। हाँ, यह सत्य है कि यह पुस्तक का लेखक स्वयं पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या उसने इसको लिखने में मानव लेखक का उपयोग नहीं किया? और उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 में हम देखते हैं, अंत में ऐसे लिखा है, उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। वास्तव में यूहन्ना का नाम 5 बार इस पुस्तक में बताया गया है, 3 बार पहले अध्याय में और फिर 2 बार पुस्तक के अंतिम 2 अध्याय में। इस पुस्तक का मानव लेखक यीशु मसीह का चेला यूहन्ना है। यूहन्ना ने अपने जीवन में लगभग 30 वर्ष के उम्र में यीशु को जीवन दिया था। अभी वो 90 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति है। जब उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा था, क्या आप जानते हैं आपके बाइबल में जो 5 पुस्तकें हैं, विशेष करके उन 5 पुस्तकों को लिखने में परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना का उपयोग किया था। प्रथम पुस्तक यूहन्ना का सुसमाचार, और उसके बाद 3 और पुस्तक जो यूहन्ना के पत्री हैं, और अंत में प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर ने लिखने के लिए यूहन्ना को इस्तेमाल में लिया। चौथा प्रश्न, ये पुस्तक कहाँ से लिखा गया, अथवा ये पुस्तक लेखन का स्थान कहाँ है? और यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 9वें आयत को देखते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, यूहन्ना खुद हमें सटीक रूप से बताता है कि वो भौगोलिक रूप से उस समय कहाँ था। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में मैं था। भौगोलिक रूप से उस समय यूहन्ना पतमुस टापू में था जब ये पुस्तक लिखी गई थी। आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये पतमुस टापू कहाँ है? अगर हम पतमुस टापू को देखें बाइबल के अनुसार, तो ये पतमुस टापू एशिया माइनर तट से दूर एक छोटा सा टापू था। ये इतना छोटा है कि अधिकांश मानचित्रों पर भी ये दिखाई नहीं देता है। ये एजियन सागर से 60 मील दूर है, और इफिसुस के दक्षिण पश्चिम भाग में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी चट्टान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उस समय ये एक वीरान टापू था। उस समय यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहते थे। इस जगह से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यूहन्ना यहाँ क्या कर रहा था, इस वीरान टापू में यूहन्ना क्यों गया था? तो मैं आपको बताऊं, यूहन्ना यहाँ पर अपने मर्जी से नहीं गया था, पर वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण उस समय बहुत बड़ी सतावट कलीसिया के ऊपर हो रही थी, और रोमी सरकार द्वारा यूहन्ना को यहाँ पर एक बंदी बनाकर भेजा गया था। और उस समय पर परमेश्वर ने उस वीरान टापू में, पतमोस टापू में यूहन्ना से अपने प्रकाशित वाक्य को दिया था। पांचों प्रश्न, यह पुस्तक कब लिखी गई थी? प्रकाशित वाक्य लगभग 95 एडी में, 95 एडी में लिखा गया था, और उस समय यूहन्ना का उम्र लगभग 90 वर्ष का था। बहुत से बाइबल विद्वान इस तरह से बताते हैं, कहा जाता है प्रभु यीशु की मृत्यु
और पुनरुत्थान के लगभग 65 वर्ष के बाद ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी। 6वां प्रश्न, ये पुस्तक किसके लिए लिखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:11 में पाते हैं। यहां पर इस तरह से लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस, स्मुर्ना, पिरगामुन, थियोटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। यह प्रकाशित वाक्य पुस्तक विशेष एशिया माइनर में जो 7 चर्च पाए जाते थे उन समय पर उनके लिए लिखा गया था। परंतु यह पुस्तक केवल उन 7 चर्चों के लिए ही नहीं है, पर यह संसार के हर एक चर्च के लिए है। यह यीशु मसीह के अंतिम संदेश है, उसकी चर्च के लिए यूहन्ना के जरिए से उसने दिया है, क्योंकि यह यीशु के द्वारा अपने चर्च को लिखा गया है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई है, परंतु यह पुस्तक अपने लोगों को अथवा चर्च को लिखा गया था। प्रश्न नंबर 7 और अंतिम, यह पुस्तक क्यों लिखी गई? प्रकाशित वाक्य को लिखने के कारण विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले सतावट में पड़े हुए विश्वासियों को उत्साह देने, साहस देने के लिए लिखा गया था। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी, उस समय कलीसिया भयंकर सतावट से होकर गुजर रही थी। इसलिए दुख और कष्ट के बीच में अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए और मसीह की आगमन की ओर अपने आंखों को लगाने के लिए और अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए विशेषकर प्रकाश की पुस्तक लिखी गई थी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वें आयत में हम पाते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेलखान में डालने पड़े ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य उन लोगों के लिए लिखा था जो सतावट, दुख, कष्ट में भी स्थिर रह सके, वे यीशु की आने का राह देख सके। तो आज हमने पहले भाग में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का परिचय को देखा और उसमें हमने 7 प्रश्नों को पूछा है। तो अगली कक्षा में हम दूसरा लेसन को लेकर आएंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रिय मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे एंड टाइम अनिल सिंह हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे दी गई बेल आइकॉन को भी दबाएं। इससे हमें और भी प्रभु के वचनों को आप तक लाने में बहुत उत्साह मिलेगी। धन्यवाद।